तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं दो बहुत इंटरेस्टिंग फोन्स का, Moto H50 Fusion और Nothing 2A Plus जो रिसेंटली लॉन्च्ड फ़ोन है। अभी कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे भी पर्सनली देखना था, क्योंकि अंडर 26,000 के आसपास ये दोनों ही बढ़िया कैमरा फ़ोन्स लगे मुझे। अब अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूं तो दोनों में ही पीछे की तरफ आपको दो कैमरास मिलते हैं। एक प्राइमरी कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो कुछ फैंसी थर्ड कैमरा आपको दोनों में नहीं मिलता। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूं, सबसे पहले हम फोटोज़ देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला डिफरेंस मुझे लगा वो है मोटो का जो कलर साइंस है। Moto H50 Fusion के कलर्स वाइब्रेंट है, वो आपको सारी फोटोज़ में दिखेंगे, चाहे रेड्स हो, ग्रीन्स हो, ब्लूज हो। एज़ कम्पेयर टू नथिंग, मोटो आपको ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर देता है। कंपेरेटिवली Nothing 2A Plus के आपको कलर्स थोड़े कम सैचुरेटेड लगेंगे। ऑल्दो अगर मैं सिर्फ नथिंग की फ़ोटोज़ जब देख रहा था, जब मैंने इसका रिव्यू किया था, तो मुझे इसके थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, बट मोटो के थोड़े ज़्यादा ही वाइब्रेंट है। कई लोगों को ऐसा आउटपुट पसंद आता है, तो अगर आपको ऐसे पंची कलर्स पसंद है देन यू कैन गो फॉर मोटो, अदरवाइज नथिंग कलर्स आपको सही लगेंगे। इसके अलावा Moto H50 Fusion में फोटोज़ थोड़ी कॉन्ट्रास्टी आती हैं, थोड़े शैडोज़ आपको डार्क दिखेंगे, बट Nothing 2A Plus उस शैडो एरिया को अच्छे से एक्सपोज करता है, जिस वजह से डार्क एरियाज़ में नथिंग में आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा। Moto H50 Fusion में कई बार ऐसा होगा जहाँ पे लाइट कम है या डार्क एरियाज़ है, वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो वही है, कॉन्ट्रास्टी लुक अगर आपको पसंद आता है तो आपको शायद मोटो अच्छा लगे, बट मुझे कहीं ना कहीं Nothing 2A का ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छा लगा। टॉकिंग अबाउट डायनामिक रेंज, Nothing 2A Plus का ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज है, क्योंकि ये हाईलाइट्स भी अच्छी कंट्रोल कर रहा है, शैडोज़ भी। Moto H50 Fusion में क्या है, हाईलाइट तो कंट्रोल हो जाता है, बट जो शैडो एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको डार्क दिखेंगे। बट इसके अलावा अगर मैं शार्पनेस, डिटेलिंग, क्लैरिटी की बात करूं तो ऑल ओवर Moto H50 Fusion यहाँ पे बेटर काम कर रहा है। आप जब दोनों की फ़ोटोज़ कंपेयर करोगे, Moto H50 Fusion ज़्यादा शार्प दिखेगा, ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी, इवन सेंटर टू एज तक आपको ज़्यादा शार्पनेस दिखेगी। कई सिचुएशन में हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा टेक्सचर हो, मोटो की फ़ोटोज़ आपको थोड़ी ओवर शार्पन लग सकती हैं, बट नॉर्मल सिचुएशन में आपको मोटो ज़्यादा शार्प फोटोज़ देगा। और वही अगर मैं नथिंग की बात करूं तो वो थोड़ा नेचुरल रखने का ट्राई करता है, जिस वजह से आपको शैडोज़ भी थोड़ी कम दिखेंगी, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम दिखेगा, प्लस आपको डिटेल भी कम दिखेंगी, जो आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एडिटिंग में एनहांस करनी पड़ेंगी। बाकी अगर मैं लास्ट में स्काई की बात करूँ तो वहाँ पे Moto H50 Fusion स्लाइटली बेटर काम करता है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट ऐसी फोटोज़ चाहिए ना कि बाहर आप फोटोज़ ले रहे हो, स्काई है, बढ़िया लैंडस्केप, सिटीस्केप चाहिए इस तरीके की फ़ोटोज़ में, तो वो आपको Moto H50 Fusion देगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, बिकॉज दोनों के ही कैमरा के अगर आप यहाँ सैम्पल साइड बाय साइड देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस है एजेस में शार्पनेस का, जहाँ मुझे लगा Moto H50 Fusion इज़ फार सुपीरियर एज कम्पेयर टू नथिंग। ऑल्दो नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, बट उससे ही गारंटी नहीं होती कि आपकी शार्पनेस अच्छी होगी। तो अगर आप एजेस में इन फोटोज़ में देखोगे तो कहीं ना कहीं Moto H50 Fusion आपको ज़्यादा बेटर डिटेल देता है। डायनामिक रेंज की हाउएवर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वही चीज़ है जो प्राइमरी कैमरा में प्रोसेसिंग हो रही थी ना, अल्ट्रा वाइड में भी Moto H50 Fusion आपको पहली चीज़ वाइब्रेंट कलर्स देगा, दूसरी चीज़ ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, जिसमें जो डार्क एरियाज़ हैं, शैडो जहाँ पे है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। बट Nothing 2A Plus की मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि फ़ोटोज़ नेचुरल लगती हैं, शैडोज़ डार्क नहीं होती, जिस वजह से आपको डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड में काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बाकी शार्पनेस अगेन ओवरऑल अगर मैं सेंटर की भी बात करूं तो Moto H50 Fusion आपको ज़्यादा शार्पर एंड डिटेल्ड आउटपुट देगा। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ मुझे Nothing 2A Plus ओवरऑल बेटर लगा, चाहे प्राइमरी था चाहे अल्ट्रा वाइड था, वो है कंसिस्टेंसी। बिकॉज Moto H50 Fusion ऑल्दो फ़ोन पुराना हो चुका है, कंसिस्टेंसी की मुझे थोड़ी कमी लगी। कलर्स कई बार एकदम से चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वाइट बैलेंस, बट Nothing 2A बहुत कंसिस्टेंटली चलता है। डायनामिक रेंज सेम रखेगा, कलर्स सेम रखने का ट्राई करेगा, जिस वजह से आपको ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ, अगर आप फोटोज़ ले रहे हो तो आपको एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। बाकी दोनों ही फ़ोन से आप 2x डिजिटल क्रॉप करके फ़ोटोज़ ले सकते हो, ऑप्टिकल जूम नहीं है। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो मुझे Moto H50 Fusion ज़्यादा डिटेल्ड लगा, ज़्यादा क्लैरिटी अच्छी लगी। ओवरऑल प्रोसेसिंग 2x की अगर मैं बात करूँ तो एक जो टोटल पैकेज है वो कहीं ना कहीं Moto H50 Fusion में आपको बेटर मिलेगा। अब दोनों ही फोन्स में आप 50 मेगापिक्सल मोड में फोटोज ले सकते हो, बट यहाँ पे Moto H50 Fusion में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या बग या जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप फोटोज़ देखोगे 50 मेगापिक्सल में HDR प्रोसेसिंग मोटो में अभी भी नहीं होती अपडेट आने के बाद भी, बट Nothing 2A Plus बहुत अच्छे से हाईलाइट कंट्रोल कर लेता है, डायनामिक रेंज अच्छा आता है, जिसकी वजह से अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो 50 मेगापिक्सल में तो Nothing 2A Plus आपको ऑल ओवर बेटर प्रोसेसिंग देगा।
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है बिकॉज दोनों के कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। पहले मैं बात करता हूँ नथिंग 2A प्लस की, जो मुझे चीज़ें बढ़िया लगी एज़ कम्पेयर टू मोटो H50 फ्यूजन, वो है मुझे ब्लर ऑल ओवर थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल लगा नथिंग 2A प्लस में एज़ कम्पेयर टू मोटो, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे मोटो में कई बार थोड़ा सा ऐसा बोके बन जाता है जो थोड़ा आर्टिफिशियल लुक दे देता है एज़ कम्पेयर टू नथिंग 2A प्लस। दूसरी चीज़ नथिंग में जो मुझे बढ़िया लगी वो है एज डिटेक्शन। अब जब मैंने इसका कैमरा रिव्यू करा था, आपको याद होगा मैंने बोला था एज डिटेक्शन अच्छा नहीं है, बट जब मैंने मोटो H50 फ्यूजन से कंपेयर किया तो मुझे पता लगा कि फ्यूजन का एक्चुअली 1x में उतना बड़ी एज डिटेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं नथिंग 2A प्लस इज़ कंपेरेटिवली बेटर जब हम एज डिटेक्शन की बात करते हैं। बट जहाँ पे मोटो H50 फ्यूजन ऑल ओवर बेटर निकल के आता है, पहली चीज़ जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है वो मोटो H50 फ्यूजन की बेटर है। जहाँ आप देखोगे ब्राइट एरियाज़ हैं, हाईलाइट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से मोटो कंट्रोल कर लेता है। नथिंग 2A प्लस में वो चीज़ उतनी बढ़िया निकल के नहीं आती। दूसरी चीज़ मोटो H50 फ्यूजन में फेस का जो ऑल ओवर प्रोसेसिंग है वो मुझे बेटर लगा। एक्सपोजर अच्छा है, डिटेल अच्छी है, कलर्स थोड़े नेचुरल साइड पे हैं, तो उस हिसाब से मोटो H50 फ्यूजन इज स्लाइटली बेटर। इवन अगर आप 2x में पोर्ट्रेट लेते हो दोनों में, तो वहाँ भी मुझे मोटो H50 फ्यूजन स्लाइटली बेटर लगा। अगर हम ऑल ओवर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, फेस पे एक्सपोजर, फेस की डिटेल, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, ऑल ओवर कहीं ना कहीं मुझे मोटो बेटर लगा। बाकी अगर मैं लो लाइट में फोटोज़ के आउटपुट की बात करूँ, अगर आप शाम को या रात को फोटोज़ ले रहे हो तो नथिंग 2A प्लस कंपेरेटिवली आपको बेटर डायनामिक रेंज देता है। मतलब जो आप फोटोज़ देख रहे हो थोड़ी ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू मोटो H50 फ्यूजन। मोटो में क्या हो रहा है, फोटोज़ थोड़ी डार्क जा रही हैं, शैडो एरियाज डार्क जा रहे हैं, हाईलाइट कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं है जितना नथिंग कर पा रहा है। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो तो नथिंग 2A प्लस आपको ऑल ओवर ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। सेम चीज़ अल्ट्रा वाइड में भी हो रही है। नथिंग 2A प्लस अल्ट्रा वाइड में बेटर काम कर रहा है, बेटर डायनामिक रेंज दे रहा है, एंड हाईलाइट कंट्रोल भी जो ब्राइट बोर्ड्स हैं उसका बेटर है। बट मोटो H50 फ्यूजन में कहीं ना कहीं हाईलाइट कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज़ हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहाँ आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज़ करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीडियो की, बिकॉज आप में से कई लोगों को वीडियो के हिसाब से भी इन दोनों में से एक फ़ोन चाहिए होगा। दोनों ही फ़ोन्स में आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो, विच इज़ स्टैंडर्ड इस प्राइस रेंज में। अब यहाँ पे अगर मैं 1x की बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मोटो H50 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, थोड़ा शैडो क्रश हो जाते हैं जैसे फ़ोटोज़ में था, बट नथिंग 2A प्लस बहुत नेचुरल लुक देता है। जहाँ डार्क एरियाज़ हैं वहाँ भी अच्छी लाइट मिलेगी, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ब्राइट एरियाज़ में भी अच्छे से आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सीन है जहाँ शैडोज़ भी हैं, हाईलाइट्स भी हैं, नथिंग वहाँ कंपेरेटिवली बहुत बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू मोटो H50 फ्यूजन। इवन अगर मैं एक्सपोजर शिफ्टिंग की बात करूँ, जहाँ ब्राइट एरिया से थोड़ा डार्क आ रहे हो या डार्क से ब्राइट जा रहे हो, तो वहाँ पे नथिंग 2A प्लस इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। मोटो H50 फ्यूजन कई बार हाईलाइट को कंट्रोल करने में थोड़ा सा लेट कर देता है, जिस वजह से एकदम से एक्सपोजर शिफ्ट होता है जो देखने में उतना नेचुरल नहीं लगता। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, कहीं ना कहीं नथिंग 2A प्लस नया फ़ोन होते हुए भी ज़्यादा कंसिस्टेंट है और ज़्यादा बेटर एक्सपोजर कंट्रोल कर रहा है। बाकी मोटो H50 फ्यूजन में एक आपको ये चीज़ बेटर मिल जाएगी, अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए एकदम सैचुरेटेड तो वो आपको मोटो H50 फ्यूजन में मिल जाएंगे। नथिंग 2A प्लस थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये अगेन एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। बाकी स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ कुछ सैम्पल्स दिख जाएंगे जो चलते हुए हमने शूट करे हैं, मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगा, तो कोई एक किसी से बेटर नहीं है। बस मैं बोलूँगा दोनों का ही स्टेबलाइजेशन 4 पे काफ़ी बढ़िया है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब एक गुड
गुड न्यूज़ ये है कि दोनों में ही अल्ट्रा वाइड में 4K मिलता है। स्पेशली मैं बोलूँगा Moto H50 Fusion, क्योंकि ये Nothing 2A Plus से थोड़ा सस्ता है, तो इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड में 4K मिलना इतना ईजी नहीं है। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो Moto H50 Fusion में एक तो फोकस हंट का बहुत दिक्कत है अल्ट्रा वाइड में, आपको यहाँ कुछ सैम्पल्स दिख जाएंगे, आप कंपेयर करना, हंट बहुत ज़्यादा होता है फोकस, तो वो एक दिक्कत है, वो मैंने इसके इनिशियल टेस्टिंग में भी बोला था। दूसरी चीज़ है ऑल ओवर, अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ, प्रोसेसिंग की बात करूँ, एक्सपोजर शिफ्ट की बात करूँ, Nothing 2A Plus इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Nothing 2A Plus ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा नेचुरल है और एक्सपोजर भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो अभी मैं दोनों के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, 4K 30 FPS है दोनों में, तो ये चीज़ बढ़िया है कि दोनों में 4K मिल जाता है। तो अभी मैं आउटडोर आया हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वालिटी आ रहा है। स्पेशली अगर मैं बैकलाइट की बात करूँ, कौन ज़्यादा बेटर प्रोसेसिंग कर रहा है, कौन बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, बिकॉज अभी मैं बहुत हद तक बैकलाइट हूँ एंड पीछे कुछ क्लाउड्स भी हैं, तो कौन बेटर क्लाउड्स निकाल रहा है, लेट्स सी। अब अगर मैं लो लाइट वीडियो के आउटपुट की बात करूं तो ऑल ओवर मुझे Nothing 2A Plus हर सेगमेंट में बढ़िया लगा। पहले अगर मैं 1x की बात करूं तो नॉइस कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। अगर आप Moto H50 Fusion में देखोगे तो जो डार्क एरियाज है उसमें नॉइस कंपैरेटिवली थोड़ा ईजिली आपको दिखेगा, बाकी थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है मोटो का। बट Nothing 2A Plus डायनामिक रेंज अच्छा दे रहा है, कलर्स अच्छे हैं एंड हाईलाइट कंट्रोल भी कंपैरेटिवली Nothing का बेटर है। अल्ट्रा वाइड में भी सेम चीज़ है। अल्ट्रा वाइड में क्या हो रहा है कि Moto H50 Fusion जो है वो हल्का सा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, नॉइस थोड़ा इजीली आ जाता है, बट Nothing में आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। इवन जूम भी अगर आप करते हो तो Nothing 2A Plus इज डूइंग अ बेटर जॉब। तो ये था कैमरा कंपैरिजन Nothing 2A Plus और Moto H50 Fusion का। अब अगर आप दोनों में से कोई एक डिसाइड कर रहे हो कैमरा के लिए, मेरा मानना ऐसा रहेगा कि Moto H50 Fusion आप लेना अगर आपको सिर्फ फोटोज़ में ज़्यादा फोकस करना है और थोड़े वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, इवन पोर्ट्रेट मोड में, देन गो फॉर Moto H50 Fusion। बट अगर आपको वीडियोस लेनी है, फ़ोटोज़ थोड़ा बहुत ले लोगे, पोर्ट्रेट्स लेने हैं या आप फ्रंट कैमरा भी थोड़ा यूज़ करते हो, बेटर गो फॉर Nothing 2A Plus या इवन Nothing 2A Plus वर्सेस Nothing 2A मैंने वीडियो करी थी, वो भी जाके देखना। वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं मुझे Nothing 2A लगता है, इवन ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो जाएगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी, और कोई कंपैरिजन चाहिए वो कमेंट्स में बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।